महादेव। द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें जितना भी हो सकता है। आवश्यकता है दोस्त। भारत को जितने भी सीए के बाद जितने भी लोग वीज़ा चाहते हैं जो गैर मुस्लिम हैं उनको प्रायोरिटी में वीज़ा देना चाहिए। क्यों? आज इस विषय पे बात करेंगे। देखिए, बांग्लादेश अलग हुआ तो वहाँ पे लगभग 35% मुसलमान थे। 27 ऑफिशियली बताते हैं 35% थे। और उससे पहले पाकिस्तान की फौज ने वहाँ पे हिंदुओं पे बहुत अत्याचार किया था भाई। उनका तो ये बहुत इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है हिंदुओं पे अत्याचार करना। उन्होंने मुसलमानों पे भी किया था, बंगाली मुसलमानों पे भी, लेकिन बहुतायात में हिंदुओं पे किया था। क्योंकि बंगाली भाषा को लेके, बंगाली भूमि को, बांग्ला भूमि को लेके वो सारे एक थे। लेकिन कालांतर में जो 35% वहाँ बांग्लादेश बनने के बाद रह गए, उनको वहाँ के जो कट्टरवादी तत्व हैं उन्होंने ज़बरदस्ती मुसलमानों में कन्वर्ट किया। और आज की जो डेट है उसमें 10 से 12% मुसलमान हैं वहाँ पे, हिंदू हैं वहाँ पे। तो ये चिंतनीय विषय है। देखिए, हम तो अपनी यात्रा बांग्लादेश की कर रहे हैं। हम नॉर्थ ईस्ट में भी जहाँ जहाँ बहुत लंबे स्तर पे जो कन्वर्जन हुआ है वहाँ भी हम उन स्थानों पे जा रहे हैं। हम अपना प्रयास कर रहे हैं और हमारा किसी से द्वेष नहीं है, न मुसलमानों से है न ईसाइयों से है। बट हमें अपने जो लोग हैं, जो सनातन को मानने वाले हैं, उनसे सहानुभूति है और हम उनके साथ खड़े हुए दिखना चाहते हैं, सिर्फ कहना ही नहीं चाहते। दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि लोग सनातन को पहचाने, चाहे वो मुस्लिम ही हो, चाहे वो ईसाई हो, वो सनातन को पहचाने। ईश्वर तो एक ही है हमारे यहाँ। तो हम तो सनातन धर्म में तो सबको मानते हैं। जो जिस तरीके से ईश्वर को प्राप्त करना चाहे उसका स्वागत है। हम तो कहते हैं कि भिन्न भिन्न तरीकों से ईश्वर को पाया जा सकता है। सर्वधर्म समभाव कहते हैं। बट जो विद्वेषता है हिंदुओं के प्रति या सनातनियों के, वो समाप्त होनी चाहिए। हमें किसी से विद्वेष नहीं है। आप शांति से रहें, स्वागत है आपका। कोई किसी भी तरीके से ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, उन सब का स्वागत है। और ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और यही सनातन परंपरा है। लेकिन सरकार को चाहिए कि जो हमारे इर्द गिर्द मुसलमान मुल्क हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या कोई और मुस्लिम कंट्री हो, जहाँ पे गैर मुस्लिम लोग जो हिंदू, बौद्ध, सिख, वो प्रताड़ित होते आए हैं, अब उनके लिए अब तो कम से कम जब यहाँ पे सनातनियों की सरकार है, उनके लिए वीज़े का रास्ता खोला जाए। मैंने पिछले कुछ दिनों में सिंध के एक बुजुर्ग का वीडियो देखा। मेरी आंखों से अश्रु जल बह निकले और मैं बड़ा आहत हुआ क्योंकि वो हाथ जोड़ के विनम्रता से ये विनती कर रहा था कि 10,000 से ज़्यादा लोगों की वीज़े की एप्लीकेशन इंडियन एम्बेसी में पाकिस्तान में हिंदुओं की पेंडिंग है, जबकि उनकी 13-13 साल की बच्चियों को उठा के ज़बरदस्ती 50-50 साल के आदमियों के साथ उनका निकाह करवाया जा रहा है। उठा ले जाते हैं, न अदालतें सुनती है न पुलिस सुनती है। और ये उन लोगों का हाल है जो बहुत अमीर है।
गरीब तो बेचारा अदालत के खर्चे भी नहीं उठा पाता, और अदालत मानती ही नहीं है उनकी बात। चाहे अदालत कह लो, चाहे पुलिस कह लो, चाहे लोग कह लो, वो उनके फेवर में ही खड़ी दिखाई देती है। लड़की चीख चीख के कहती रहे कि मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, नहीं भेजते वो कि इसने तो इस्लाम कबूल कर लिया है और इसने तो निकाह पढ़ लिया, अब तो ये नहीं जा सकती। और वो रो रो के अपनी विनती कर रहा था। वो एक आदमी था जिसने वीडियो बना के डाल दिया और जो वायरल हो गया। ऐसे लाखों लोग हैं जिनका वीडियो न बनता है न वायरल होता है, जो रात दिन खौफ के साए में जीते हैं। तो भारत सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द अगर वो वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो उन्हें वीज़ा दिया जाए, और भारत में उनको शरण ही नहीं नागरिकता भी दी जाए। सीएए का जो ये वीडियो आने तक सीएए के कानून लागू हो चुके होंगे। सीएए तो लागू है, उसके नियम बन चुके होंगे, उसका विरोध भी होना शुरू हो चुका होगा। क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत पहले बना रहा हूँ, 1 महीने की मैं आध्यात्मिक यात्रा पे हूँ, इसलिए मुझे बना के जाना पड़ रहा है, वहाँ पे मैं बना नहीं पाऊँगा। तो चैनल में निरंतरता बनी रहे, उसके लिए मैं अग्रिम तौर पे बना रहा हूँ। और ये इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे आगे आने वाली परिस्थितियाँ दिख रही है। तो आपसे निवेदन है कि आप भी अलग अलग स्तर के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये बात सरकार के कानों तक पहुँचाइए। सरकार प्रयत्न कर रही है, लेकिन उसका हमारे ही देश में विरोध हो रहा है। जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं वो एक अफवाह फैला रही है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये नागरिकता तो लेने का कानून ही नहीं है, नागरिकता देने का कानून है, फिर भी अफवाह फैलाई जा रही है। और सीएए के विरुद्ध जो है ये दिल्ली में बड़ा धरना हुआ था और उसमें बहुत सारे टूल किट सामने भी आए थे। वहाँ पे प्रदर्शन कर रही लड़कियाँ प्रेग्नेंट हो गई थी। ये किस तरीके का समाज है? जो वहाँ पे धरने के लिए आई थी शाहीन बाग में, उनके इंटरव्यूज़ यूट्यूब पे पड़े हुए। तो सरकार को जल्दी से जल्दी उन लोगों को वहाँ से निकालने का प्रयत्न करना चाहिए, इससे पहले कि वो हाथ जोड़ते जोड़ते ख़त्म ही हो जाए। भाई, मार दिया जाए उन्हें या कन्वर्ट कर लिया जाए। उनके पास अब और कोई चारा नहीं बचा है। आप पाकिस्तान की तरफ से आवाज़ उठाते रहिए या बांग्लादेश में आवाज़ उठाते रहिए, कुछ ना होना ग्राउंड लेवल पे। इसका सीधा सरल रास्ता है कि आप उनको वीज़ा दें और फिर नागरिकता दें जल्द से जल्द। आज के वीडियो में इतना ही। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भाई। और मैं 1 महीने के लिए बाहर हूँ, तो ये चैनल आपके हवाले है। आप मेरे सनातन परिवार के सदस्य हैं। इस जिम्मेदारी को 1 महीने के लिए आप संभालें। और मैं 8000 सब्सक्राइबर के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। उम्मीद है 11-12 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, 11-12 हज़ार, जब मैं 1 महीने बाद लौटूँ। तब तक ये आपके हवाले है। महादेव।